शिवानी एक संघर्षशील युवती थी जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली में आई थी। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, बस यही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। पिता किसान थे और माँ बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक दिन उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक में एक चिट्ठी मिली जो उसके नाना के नाम से थी। अगर कभी जीवन में सब कुछ खो जाने का एहसास हो तो इस चिट्ठी को पढ़ना और अंतिम दरवाजा तक जाना। वहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। शिवानी को ये समझ नहीं आया कि यह अंतिम दरवाजा क्या है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नौकरी चली गई, किराए के पैसे खत्म हो गए और माँ की दवाइयाँ भी नहीं खरीदी जा सकी, तब वह चिट्ठी याद आई। भाग 2। सफर की शुरुआत। चिट्ठी के साथ एक पुराना नक्शा था। नक्शे में एक पहाड़ी रास्ता दिखाया गया था जो उसके गांव के पास की एक पुरानी खंडहर हवेली की ओर जाता था। उसी हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार वहां कोई नहीं जाता था। शिवानी ने ठान लिया अब डर का समय नहीं है, क्योंकि डर से बड़ा उसका संघर्ष था। वह गांव पहुंची, माँ को मौसी के पास छोड़ा और खुद हवेली की ओर चल दी। रास्ते में उसे गांव के लोग रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की न सुनी। भाग 3। हवेली और 7 दरवाजे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले थे और हर कोना अंधेरे से ढका था। अचानक उसके सामने 7 दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर एक शब्द लिखा था: डर, लालच, क्रोध, अहंकार, मोह, शंका और विश्वास। चिट्ठी के पीछे एक और पंक्ति छुपी थी जो उसने अब देखी: हर दरवाजे के पार तुम्हें खुद को हराना होगा, तभी अंतिम दरवाजा खुलेगा। भाग 4। पहला दरवाजा। डर। पहले दरवाजे को खोला तो शिवानी को लगा जैसे वह बचपन के डर में लौट गई है। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, असफल होने का डर। वह भागना चाहती थी, लेकिन खुद को याद दिलाया डर के आगे जीत है। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और उस अंधेरे से पार निकल गई। डर का दरवाजा पीछे बंद हो गया। भाग 5। लालच, क्रोध और अहंकार। दूसरे दरवाजे लालच में उसे करोड़ों रुपए का प्रस्ताव दिया गया, बस एक दस्तखत और सब कुछ उसका। लेकिन शर्त थी वह अपने माँ पिता को छोड़ दे। शिवानी ने कहा, मैं अपनों को छोड़कर मिला धन सबसे बड़ी गरीबी है। दरवाजा खुल गया। तीसरे दरवाजे में उसे उसके कॉलेज का वह दिन याद आया जब किसी ने उसकी मेहनत को चुरा लिया था। वह गुस्से में फूट पड़ी थी। अब उस लड़के को सामने देखा, लेकिन उसने माफ कर दिया। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसका असर गहरा। चौथे दरवाजे अहंकार में उसे एक दृश्य दिखा, अगर वह दूसरों को छोटा समझे तो सफलता जल्दी मिल सकती है। लेकिन उसने कहा, मैं अकेले नहीं जीत सकती, दूसरों का सम्मान ही असली ऊंचाई है। पांचवें दरवाजे में उसका पुराना प्रेमी था जिसने उसे कभी अकेले छोड़ दिया था। मोह लौटना चाहता था, लेकिन शिवानी ने कहा, अगर कोई साथ न दे सके तो उसके लिए खुद को खो देना मूर्खता है। दरवाजा खुल गया। छठे दरवाजे में एक गूंजती हुई आवाज आई, तू इस हवेली में क्यों आई है? क्या सच में तुझमें कोई क्षमता है? क्या तू कभी सफल होगी? शिवानी थोड़ी डगमगाई, लेकिन फिर खुद को बोली, जब पूरी दुनिया सवाल करती है तब हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। अब सिर्फ एक दरवाजा बचा था, विश्वास। अंतिम दरवाजा बहुत भारी था, उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। तभी हवेली की दीवारों पर एक चमकती पंक्ति उभरी, असली विश्वास वह है जो बिना परिणाम देखे भी प्रयास करता है। शिवानी ने दरवाजे को धक्का दिया और आंखें बंद कर लीं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक कक्ष था जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। उसे खोलते ही एक मोटी डायरी और कुछ दस्तावेज मिले। डायरी उसके नाना की थी, जिसमें उन्होंने अपनी असफलताओं, संघर्षों और अंत में मिली सफलता की कहानी लिखी थी। दस्तावेज एक ट्रस्ट के थे जो शिवानी के नाना ने गांव के गरीब बच्चों के लिए बनाया था। वह ट्रस्ट अब शिवानी के नाम था। उसके साथ एक आखिरी चिट्ठी, बेटी अगर तू यहाँ तक पहुँची है तो तू हर परीक्षा में सफल रही है। ये ट्रस्ट तुझे मिला है ताकि तू लोगों को वो राह दिखा सके जो तुझे खुद ढूंढनी पड़ी। शिवानी ने उस ट्रस्ट को शुरू किया। वह अब गांव की बेटियों को शिक्षा देती है, आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है और यह बताती है सच्ची सफलता केवल पैसे से नहीं बल्कि खुद से लड़कर खुद को जीतने से मिलती है। आज उसकी कहानी देश भर में मिसाल बन चुकी है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि उसका जीवन कैसे बदला तो वह बस मुस्कुराकर कहती है, जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं तो हर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सीख, हर व्यक्ति के जीवन में कई दरवाजे होते हैं, डर, क्रोध, मोह, लालच और शंका।
लेकिन अगर हम हर दरवाजे के पार खुद से जीतना सीख जाएं, तो अंत में वही दरवाजा खुलता है जो हमें हमारे असली मुकाम तक पहुंचाता है। हर सुबह चाहिए एक नई सोच, हर रात चाहिए एक नई सीख। तो जुड़िए हमारे साथ, अभी सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल चैनल सैटिस स्टोरी सफर और बदल डालिए अपनी जिंदगी की दिशा। चास, अगर आपको अपने सपनों से प्यार है तो ये चैनल आपका हथियार है। सब्सक्राइब करो मोटिवेशनल चैनल सैटिस स्टोरी सफर और उठाओ पहला कदम सफलता की ओर। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। अगर सोच बदलनी है तो सोचने का तरीका भी बदलो। सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल चैनल सैटिस स्टोरी सफर और खुद को फिर से खोजिए।